वेलकम फेलेस। जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे अपना लेक्चर 7। ये लेक्चर से हम लोग अपनी लेक्चर सीरीज़ की फर्स्ट यूनिट लैंग्वेज फंडामेंटल्स को बिगिन करेंगे। तो इस वीडियो में जान लेते हैं कि लैंग्वेज फंडामेंटल्स में आखिर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो होगा टोकन एंड टाइप्स ऑफ टोकन। इस वीडियो में हम लोग टोकन और टोकन के टाइप्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं पहले टोकन की डेफिनेशन को। तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अ टोकन। यानी किसी जावा प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई ही टोकन है। याद रखिए कि कोई स्मॉलेस्ट सिंगल कैरेक्टर या एक इंडिविजुअल टोकन फॉर्म करे। याद रखिए कि कोई स्मॉलेस्ट सिंगल कैरेक्टर एक इंडिविजुअल टोकन फॉर्म करे, ये ज़रूरी नहीं है। टोकन होने के लिए वो कैरेक्टर या कैरेक्टर्स जावा को एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करना ज़रूरी है। टोकन होने के लिए उस कैरेक्टर को एक जावा प्रोग्राम में एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करना ज़रूरी है। तो कोई भी सिंबल, कैरेक्टर, लेटर, नंबर अगर इंडिविजुअली या ग्रुप में लिखा हो और कोई सेंस बना रहा हो, जावा प्रोग्राम को कोई मीनिंग प्रोवाइड कर रहा हो, तो वो एक टोकन उसे हम कह सकते हैं। टोकन 5 टाइप्स के होते हैं। तो अगर हमने कोई कोड लिखा है तो उसमें जो कैरेक्टर्स एक इंडिविजुअल यूनिट बना रहे होंगे वो कोई टोकन होंगे, यानी वो इन 5 टाइप्स के टोकन्स में से किसी न किसी टाइप को ज़रूर बिलोंग करेंगे। तो जावा इन 5 टाइप्स के टोकन को प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज़ कीवर्ड, सेकेंड इज़ आइडेंटिफायर, थर्ड इज़ अ लिटरल, फोर्थ इज़ अ पंक्चुएटर और 5 इज़ अ ऑपरेटर। ये 5 टाइप्स हैं टोकन्स के। चलिए अब इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज़ कीवर्ड्स। जो टोकन्स जावा के कंपाइलर को एक स्पेशल मीनिंग को कन्वे करें, जो टोकन्स जावा के कंपाइलर को एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करें वो कीवर्ड्स होते हैं। यानी जो कीवर्ड्स हम उन्हें कहते हैं, कीवर्ड्स हम उन्हें कहते हैं जो टोकन्स जावा को एक स्पेशल मीनिंग, जावा के कंपाइलर को एक स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करें। जावा 48 कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। जावा 48 कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैंने उन सारे 48 कीवर्ड्स की लिस्ट बना के रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जावा के कीवर्ड्स सारे लोअर केस में होते हैं, यानी स्मॉल लेटर्स में लिखे होते हैं, और हर एक कीवर्ड सिंगल वर्ड का होता है। यानी कि एक कीवर्ड मल्टीपल वर्ड्स यूज़ करके बना हो, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। हर एक कीवर्ड एक सिंगल वर्ड से ही बना होगा। कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, यानी आप किसी भी आइडेंटिफायर के नाम एक कीवर्ड का नाम नहीं रख सकते। आइडेंटिफायर क्या होता है इसी लेक्चर सीरीज में आगे देखेंगे। तो आप याद रखिए, आप कोई भी आइडेंटिफायर का नाम एक कीवर्ड के नाम पे नहीं रख सकते, और कीवर्ड की लिस्ट मैंने दी हुई है। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफायर पे। तो जावा में हम लोग अगर किसी चीज़ को कोई नेम प्रोवाइड करते हैं, जावा में हम लोग अक्सर किसी चीज़ को कोई नेम प्रोवाइड करते हैं तो उस नेम को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। जावा में हम लोग जब भी कोई डेटा पे काम करते हैं तो उसको वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं उस डेटा को, और ये वेरिएबल्स को हम लोग एक नाम देते हैं जो कि प्रोग्रामर खुद प्रोवाइड करता है। जब प्रोग्रामर वेरिएबल्स बनाता है तो उस वेरिएबल को एक नाम भी प्रोवाइड करता है, और वो नाम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोग्रामर डिसाइड करता है। तो वो वेरिएबल्स को जो वो नेम प्रोवाइड करता है वो भी एक आइडेंटिफायर होता है। सिमिलरली जावा में हम लोग जब भी कोड लिखते हैं तो वो कोड किसी न किसी क्लास को बिलोंग करता है, और इस क्लास को भी हम लोगों को एक नेम प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। तो जो क्लास को हम लोग नेम प्रोवाइड करते हैं वो भी एक आइडेंटिफायर होता है। तो जावा में हम लोग जब भी किसी वेरिएबल को या क्लास को हम लोग जब नेम प्रोवाइड करें तो उस नेम को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। अब इस आइडेंटिफायर को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। आप ऐसे ही जावा में आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। तो जानते हैं क्या है रूल्स आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के लिए।
तो जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि आइडेंटिफायर में सिर्फ लोअर केस, अपर केस, डिजिट्स और दो स्पेशल सिंबल्स डॉलर और अंडरस्कोर ही यूज़ किए जा सकते हैं। अगर रिपीट, आइडेंटिफायर में लोअर केस यानी स्मॉल केस स्मॉल कैपिटल लेटर्स, अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स, डिजिट्स यानी 0 to 9, डॉलर और अंडरस्कोर कैरेक्टर्स जो दो स्पेशल सिंबल्स हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन में ही आइडेंटिफायर का नाम आप रख सकते हो। अगर आप कोई दूसरा सिंबल जैसे कि ऐट द रेट या कुछ यूज़ करोगे तो वो एक आइडेंटिफायर नहीं रहेगा। सेकेंड, मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट। आइडेंटिफायर का नाम एक डिजिट से नहीं शुरू होना चाहिए, यानी आप आइडेंटिफायर को num 1 2 3 रख सकते हो मगर 1 2 3 num नहीं रख सकते। नेक्स्ट रूल, आइडेंटिफायर का नाम एक कीवर्ड के ऊपर नहीं रखा जाएगा। आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड के नाम पे नहीं रखा जाएगा क्योंकि कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं और आप आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड पे नहीं रख सकते। चौथी चीज़ ये है कि आइडेंटिफायर जो होगा वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, कोई भी मैक्सिमम लेंथ लिमिट आइडेंटिफायर के ऊपर नहीं है। यू कैन हैव एन आइडेंटिफायर ऑफ 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ और इन्फिनाइट लेंथ। मतलब इन्फिनाइट तो आप नहीं लग पाएंगे, मतलब कोई भी फाइनाइट लेंथ जो बहुत बड़ी लेंथ आपका आइडेंटिफायर भी आप बना सकते हैं, कोई भी लेंथ की लिमिट इस पर नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटिफायर्स। तो देखिए फर्स्ट में है आपका समर्थ, जो कि समर्थ में एस कैपिटल है तो एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा क्योंकि ये सिर्फ एक लोअर केस और अपर केस कैरेक्टर से बना हुआ है, डिजिट नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड इज सैम, इसमें भी लोअर केस कैरेक्टर्स हैं तो ये वैलिड आइडेंटिफायर होगा। थर्ड इज सैम गोल 1 2 3, इसमें डिजिट्स आ गए हैं मगर डिजिट लास्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोअर केस कैरेक्टर्स हैं, वैलिड आइडेंटिफायर होगा। फोर्थ इज 1 2 3, इसमें डिजिट फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पर डिजिट अलाउड होता नहीं है इसलिए 1 2 3 एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होगा, ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। फिफ्थ इज 1 2 3, इसमें आपने फर्स्ट डिजिट से फर्स्ट कैरेक्टर से डिजिट हटा दिया है, डिजिट लास्ट में ले आए हैं, 1 2 3 कोई एक वैलिड आइडेंटिफायर है। सिक्स्थ इज 2 @ इवन, इसमें @ आ गया है जो कि एक वैलिड कैरेक्टर नहीं है, @ अलाउड नहीं होता है, इस वजह से 2 @ इवन एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। सेवन्थ है $2 1 2 3, इसमें डॉलर आ गया है, डॉलर एक अलाउड कैरेक्टर है तो एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा ये। एट्थ वाला है अंडरस्कोर, सिर्फ एक लेंथ का आइडेंटिफायर है मगर लेंथ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो हम लोग इसको एक वैलिड आइडेंटिफायर मान सकते हैं, डॉलर क्योंकि अंडरस्कोर कैरेक्टर अलाउड होता है। नाइन्थ वाला भी सेम होगा, इसमें बस डॉलर है, अंडरस्कोर करने का जो भी एक अलाउड कैरेक्टर है तो नाइन्थ वाला भी एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। टेंथ में है अंडरस्कोर CH के, अंडरस्कोर एक वैलिड सिंबल है तो हो जाएगा ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर। 11th है Z2T, ये भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि जो डिजिट 2 है वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं सेकंड पोजीशन पे है। सेकंड इज 1+, अब प्लस एक अलाउड कैरेक्टर नहीं होता है इसलिए 1+ एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। 13th इज 1+1, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये आपका एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। 14th वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें है ब्रेक, ब्रेक होता है आपका एक रिजर्व्ड वर्ड यानी एक कीवर्ड तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। 15th वाला भी ब्रेक है मगर ध्यान देखिए जहाँ पे जो ब्रेक है उसमें B कैपिटल है और कीवर्ड में जो सारे लेटर्स होते हैं वो लोअर केस में होते हैं इसलिए ये वाला ब्रेक जो होगा वो एक वैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा क्योंकि ये एक कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड में सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में होते हैं। 16वां वाला है फॉर भी एक कीवर्ड होता है मगर क्योंकि F अपर केस में है इसका मतलब ये कीवर्ड नहीं है तो 16th वाला एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। 17th वाले में फॉर में सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है और ये कीवर्ड बना जा रहा है तो इसलिए ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। 18th है क्लास भी एक कीवर्ड होता है मगर क्योंकि C कैपिटल है इसका मतलब ये एक कीवर्ड को इंडिकेट नहीं कर रहा है जिस वजह से ये एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल iTalk Code को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने डाउट्स हो तो कमेंट करें, वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टिल देन हैप्पी कोडिंग।